हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज 2.0। आज हम इस सीरीज में रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। क्या गिवन है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म के मटेरियल का गिवन है √3। हमें ये देखना है, मतलब क्या निकालना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब जब ये लाइट यहां से अंदर आएगी, उसके बाद इस वाली सरफेस से टकराएगी, तो कितने एंगल से इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जब ये लाइट आई यहां से, क्योंकि ये नॉर्मली आ रही है तो ये नॉर्मली ही अंदर जाएगी। नॉर्मल लाइट रेज जो आती हैं वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, तो ये नॉर्मली आ रही है तो ये नॉर्मली ही इस ग्लास के अंदर जाएगी। मतलब देखो, ऐसे 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 इस तरीके से ये नॉर्मली आई है तो नॉर्मली ही जाएगी। तो अंदर का भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आकर नॉर्मली नहीं रही है, तो अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, तो पहले आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा। अब क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है, बाहर तो क्या है, हमारी एयर है, तो ये क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरीके से ये जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी पाथ होगा रे का हमारा। ठीक है, तो नॉर्मली आई थी इसलिए अंदर भी नॉर्मली जाएगी, बट यहाँ पे नॉर्मली नहीं आई सरफेस के पास, तो रिफ्रैक्शन होगा। अब हमें ये एंगल इमर्जेंस ई निकालना है। अब ध्यान से देखो, मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है कितना होता है, 1, नियरली 1 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पता है कितना है, √3 है। अगर कहीं से मुझे ये एंगल पता लग जाए, स्नेल्स लॉ लगा के मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ। तो ये एंगल मुझे कहाँ से पता लगेगा? मैथ्स लगाकर। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना एंगल हो गया हमारा? 60 डिग्री। और फिर ये कितना एंगल हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है मेरे पास? 30 डिग्री। अब यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग गया, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना होता है, अगर मान लो ये μ1 है और ये μ2 इक्वल्स टू √3 है, तो μ1 इंटू साइन ई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन, ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो साइन ई कितना हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1 साइन 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1, μ2 कितना है? √3, साइन 30 कितना होगा? 1/2, तो √3/2। तो इसका मतलब साइन ई की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। और कौन से एंगल के लिए √3/2 आती है हमारी? ई इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा हमारा? 60 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।